मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी जी कि जी आजकल हम जो भी डिलीवरीज कर रहे हैं ना सिजेरियन, हमें अल्लाह की कसम हमें सीएमओ साहब ने हमें ऑडिट भरना पड़ता है। ऑडिट बिल्कुल। फॉर्म मुझे भरते मुझे हैं कि मुझे हमने सिजेरियन अगर किया है तो क्यों किया। ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि मनी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का वहाँ पे जो उनकी सिजेरियन के ज़रिए वो अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं अब ख्वातीन मैं से। एक चीज बोलूंगी, जैसे किसी कोई पेशेंट है, उम्र उसकी ज्यादा है, एल्डरली प्राइमी है, बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है, वो तो नहीं नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेगी। वो कहेगी यार मेरा प्रेशर बेबी है, मुझे सिजेरियन ही करो। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे बंदे आते हैं, वो कहते हैं भाई हम सिजेरियन करने के लिए तैयार आपका नहीं है। कहना है कि ये डिपेंड करता है दर्द ज़ह में जो मुब्तला खातून होती है उसी पे हाँ उस पर डिपेंड करता है, वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती है, वो कहती है डॉक्टर देता था क्या नहीं पता करे बर्दाश्त। अगर इसमें और दूसरी बात, अगर इसमें बचत की गोलियां क्या उसके अटेंडेंट आते हैं लड़ाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। आपको बता दें कि आज हमने इंतहाई अहम मौजू चुना है और ये मौजू सीधे हमारी सेहत के साथ मुंसलिक है, ख़ासकर हमारी ख़वातीन के साथ, हमारी माँओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ मुंसलिक है। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई अहम मौजू इसलिए है क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से लगातार LSCS या हम इसे सी सेक्शन या सिजेरियन कहते हैं, उन डिलीवरीज में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हत्ता कि गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑडिट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सिजेरियन डिलीवरीज में इजाफा हो रहा है ये एक तशवीश कुन बात है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि कम से कम 50% जो बच्चे पैदा होते हैं मुख्तलिफ हस्पतालों में या जम्मू कश्मीर के अतराफ़ अकनाब जितने भी मरकज़ी जो तिब्बी मरकज़ हैं उनमें 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो LSCS के ज़रिए पैदा होते हैं, यानी वो सी सेक्शन के ज़रिए पैदा होते हैं और 50% नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। तिब्बी माहिरीन की जब हम बात करते हैं, तिब्बी माहिरीन में इसका कहना है, गायनेकोलॉजिस्ट से जब हमने बात की, हमने डॉक्टर अंजुम से बात की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नॉर्मल डिलीवरीज से ही सेहत ठीक रहती है एक खातून की, और हमेशा जो सी सेक्शन डिलीवरीज होती है उसमें खतरात रहते हैं। ये एक ओपिनियन है गायनेकोलॉजिस्ट का। साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबे की अगर हम बात करें, 2018 से 2019 में 24,951 बच्चे पैदा हो गए और इन बच्चों में से लगभग 14,871 बच्चे सी सेक्शन के जरिए पैदा हुए। तो देखिए कम से कम ये 45% रेट जो है सी सेक्शन का। 2020 की अगर हम बात करें, करीबन 17,671 बच्चे और उनमें से 10,649 बच्चे सी सेक्शन के जरिए पैदा हुए। सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है JLN में, एक बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, 90% डिलीवरीज वहाँ पे सी सेक्शन के ज़रिए हुई और गौसिया हॉस्पिटल में कम से कम 1,049 डिलीवरीज जो हैं सी सेक्शन के ज़रिए माफ़ कीजिएगा 1,049 डिलीवरीज हुई, 800 डिलीवरीज वहाँ पे सी सेक्शन के ज़रिए की गई। इसी तरह से अनंतनाग का भी यही हाल है, 45% सी सेक्शन डिलीवरीज। कुलगाम का हाल भी बुरा है, 65% सी सेक्शन डिलीवरीज। बड़गाम में यही हाल है और सबसे कम सी सेक्शन डिलीवरीज देखिए, शोपियन का एक केलर इलाका है, वहाँ पे बहुत कम सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं। करना टंगडार में कम सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं। इसी तरह से कई एक इलाके हैं और इसमें अगर हम मुकाबला करें शहरी और देहाती इलाकों का, शहरी इलाकों में ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं और देही इलाकों में कम सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं। तो कुल मिलाकर 54% जो सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में होती हैं और 37% जो है वो रूरल एरियाज़ में होती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, कुल मिलाकर अगर हम बात करें ललदत की, अगर हम बात करें तो ललदत में कम से कम 90 बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। 100 से ज़ायद जो ज़चगी में मुब्तला या खातून जो होती हैं उनकी डिलीवरीज वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे भी LD में अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ग्राफ जो है वो डाउन हो रहा है, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरीज जो हैं वो तशवीश कुन बात है और माहिरीन का कहना है कि सी सेक्शन डिलीवरीज एक तशवीश कुन बात है। बहरहाल इस हवाले से हमने एक मारूफ
और मुमताज गायनेकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंजुम जी हमारे साथ मौजूद है। अंजुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अंजुम जी, सबसे पहले डॉक्टर अंजुम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने फिगर्स आपके सामने रखी, आपने बखूबी इन फिगर्स को जाना भी, तो ये बता दीजिए सबसे पहले सी सेक्शन और नेचुरल बर्थ या नॉर्मल डिलीवरी में फ़र्क बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बर्थ। जब 9 मंथ बराबर हो जाते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी प्लस माइनस 7 डेज में हम मतलब जो LMP प्लस माइनस 7 डेज हम कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं। तो उसी हिसाब से फिर पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप वेट करो 9 मंथ में, जो फिर उसके बाद उनको लेबर स्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस से। फिर वो लेबर आगे जाके फिर हम या फिर बनाते लक्स ऑपरेशन करा, उसी को हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। वो खुद से नॉर्मल डिलीवर हो जाती है पेशेंट। वी जस्ट असिस्ट देम, दे आर असिस्टेड डिलीवरी। कभी कभी हमें सुलापुट ऑपरेशन चाहता कर या कभी वो भी नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। कभी एपिजोटमी देनी पड़ती है, दैट इज नॉर्मल। बट सिजेरियन इज दैट जो हम पेट काट के यूट्रस काट के निकालते हैं बच्चा, वो हो गया सिजेरियन। जी जी, बहरहाल आपने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी और जो सिजेरियन डिलीवरी है उनमें फ़र्क, लेकिन डॉक्टर अंजुम, जिस तरह से फिगर्स हैं और गवर्नमेंट भी इस हवाले से इकदाम उठा रही हैं कि कम से कम जो सी सेक्शन डिलीवरीज हैं उनको कम किया जाए, आपका तजुर्बा क्या है? क्या 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 चाहिए हमें सो दैट कि एक खातून को हम या इस दर्द में मुब्तला जितनी भी ख्वातीन होती हैं उनका काउंसलिंग कहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या करने की जरूरत है? देखिए, उनको पहले से जिनका पहला बच्चा होता है ना, देखिए जिनको प्रीवियस LSCS हुआ है उनके साथ तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनको तो फिर से LSCS होगा, क्योंकि वो तो दोबारा से कहाँ ट्राई करेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो कर सकती है मगर उसके लिए हायर सेंटर में जाना पड़ता है। उसको बोलते हैं हम VBAC, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो उसके लिए कभी रप्चर भी हो सकता है यूट्रस, उसके लिए मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। वो तो नहीं होगा पेरिफ्रीज में, लेकिन हाँ, जो पहला बच्चा जिनका है या जिनकी पहले भी नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, उनको तो बोलना है पहले से ही, उनको दिमाग में बोलना है कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी है, पेल्विक एक्सरसाइज करनी है, अपना मेंटेन करना है। ये जो ही आपका 9 मंथ है, एक्टिविटी आपको बहुत करनी है। तो इनफैक्ट मैं उनके हस्बैंड को बोलती हूँ, आप लोग खिड़की से फेंको चीजें, नीचे से इनको बोलो चढ़ाओ। उनकी बहनों माओं को बोलती हूँ, उनको बोलो कपड़े दो, काम करो, बिल्कुल सेडेंटरी मत रहो। बिल्कुल डॉक्टर अंजुम, पहले से ही हमें ये काउंसलिंग करनी है और इनको बोलना है कि अगर आपकी नॉर्मल उठेगा दर्द तो ज्यादा बेहतर होता है बनस्बती कि हम उठाएं दर्द। फिर भी हमने अपने हॉस्पिटल में, मैं तो बाकियों का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में हमारे CMO साहब, BMO साहब, हमारे हॉस्पिटल में हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि हम प्राइमी को सिजेरियन नहीं करते। हम प्राइमी को बिल्कुल अपने EDD तक वेट कराते हैं और अगर वो नहीं तब तक उसको लेबर उठता है, EDD के दिन उसको एडमिट करके उसका लेबर इंड्यूस करते हैं। और क्योंकि हमें 24 घंटे वहां पर नॉर्मल भी और सिजेरियन भी होते हैं, हमें फैसिलिटी है SGH सोपोर में, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इनको पूरा ड्रिल करते हैं डिलीवरी करने के लिए। अगर कोई डिलीवर नहीं होती है या किसी या किसी को कुछ नॉन प्रोग्रेशन ऑफ लेबर हो गया या कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर आ गया, तब हम सिजेरियन करते हैं, वरना हम इनको नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको डॉक्टर, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल हम जो भी डिलीवरीज कर रहे हैं ना सिजेरियन, हमें अल्लाह की कसम हमें CMO साहब ने हमें ऑडिट भरना पड़ता है। बिल्कुल, मुझे सिजेरियन अगर किया है तो क्यों किया है। मुझे याद है डॉक्टर अंजुम, लास्ट टाइम जब हमारा इंटरव्यू हुआ था आप भी वरीड थी, आपने डिस्कस किया मेरे साथ कि कम से कम हम समाज में ये एक बात फैलाएं कि नॉर्मल डिलीवरीज के लिए अपनी ख्वातीन को हमें तैयार करना चाहिए। मुझे याद है, आपको सलाम, आपके हौसले को सलाम। बहरहाल डॉक्टर अंजुम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि जिस तरह से प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि मनी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का वहाँ पे जो उनकी सिजेरियन के ज़रिए वो अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं ख्वातीन से। वो देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, ये कोई किसी को लेने तो नहीं आएगा ना, आ जाओ कि मैं आपको ऑपरेट करूंगा। तो ये पेशेंट को खुद भी सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे है ना, ये अपने तक है। अब मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे किसी कोई पेशेंट है, उम्र उसकी ज्यादा है, एल्डरली प्राइमी है, बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है, वो तो नहीं नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेगी। वो कहेगी यार मेरा प्रेशर बेबी है, मुझे सिजेरियन ही करो। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे बंदे आते हैं, वो कहते हैं भाई हम सिजेरियन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी भी एक इंडिकेशन है, उसको हम बोलते हैं CDMR, सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। मदर नहीं चाहती है नॉर्मल डिलीवरी देना, वो बहुत अनकोऑपरेटिव होती है, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती है। उस समय हम क्या करेंगे? उस वक्त हम मजबूर हो जाते हैं उनको सिजेरियन करने पे। अदरवाइज हम किसी को यहीं से तो नहीं कोई खींच के ले आएगा। इनको अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करनी है कि हमें क्या करना है। तो ओवरऑल आपका कहना है कि ये डिपेंड करता है दर्द ज़ह में जो मुब्तला खातून होती है उसी पे उस पे डिपेंड करता है। वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती है, वो कहती है नर्स डॉक्टर मेरे साथ क्या नहीं नर्स करेंगे बर्दाश्त। अगर इसमें और दूसरी बात, अगर इसमें बचत किया गोलियां किया, अटेंडेंट आते हैं लड़ाई करने, अगर किया वो मीडिया लाते हैं, वो ये फिर मतलब अंडर प्रेशर गायनेकोलॉजिस्ट को बेचारी को सिजेरियन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हमें हॉस्पिटल में होता है। आप हमारे BMO साहब से भी चेक करके पूछ सकते हैं। हमें बहुत बार अंडर प्रेशर मतलब जो सोशल प्रेशर आ जाता है तो हमें करना पड़ता है सिजेरियन। वो कहते हैं नहीं ऐसा अगर बचत किया वो ये करूं, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम नहीं कहा, मजबूर होके करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजुम, आपको लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी परेशानी नहीं है एज डॉक्टर? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं है, मगर एज लॉन्ग एज अगर मैं नहीं कहती हूँ कि हमें नॉर्मल ही डिलीवर करना है तो बच्चे को खतरा होगा तो हम मरा हुआ बच्चा ही नॉर्मल डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब हमें डिलीवरी प्रोसेस को अच्छे से मॉनिटर करना है। एट एनी टाइम अगर हमें लगा बच्चन कर या बच्चा ठीक से नहीं नीचे उतर रहा है, या बच्चा नॉन बंद, या कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हुआ, या मदर ब्लीड करने लगी, APH हो गया, उस टाइम हमें नहीं वेट करना है, तब तो हम सिजेरियन करेंगे ही करेंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बेटर है एज कम्पेयर टू सिजेरियन। देखिए सिजेरियन में मैं खुद करती हूँ सिजेरियन, मुझे पता है कितना कुछ कटता है अंदर से, कि फिर ये लेडीज फिर कितने दिन बाद उठती है, कब ये हो जाती है रिकवर हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में तो आपने कर दिया डिलीवर, 10-15 दिन में वो रिकवर हो जाती है। अब 40 डेज के बाद तो वो आराम से, मतलब 40 डेज तो देने ही है बिकॉज रेस्ट तो देना ही है, मगर वो आराम से फिर अपना रिज्यूम कर सकती है सब कुछ। सिजेरियन में फिर कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, जैसे किसी को स्टिचेस से पानी आने लगा, या पस हो गया, या कोई और मतलब मैंने एक मतलब ऐसे भी देखे, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ नहीं हूँ, मैं जनरल सर्जन भी हूँ। मैंने देखे हैं ऐसे भी पेशेंट, उनको 9-10 महीने हुए सिजेरियन हुए, फिर भी उनके वोड में से पस निकल रहा है। ऐसे भी ऐसे पेशेंट है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। उनको फिस्टुला बनते हैं, किसी को साइनसेस बनते हैं। ये भी मतलब सिजेरियन करना उतना आसान नहीं है जितना इनको लगता है, ये उतना खेल नहीं है। जैसे फिर सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मदर को मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस हो सकता है, या स्पाइनल की वजह से एनेस्थीसिया की वजह से उनको कुछ एंटीरियर कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस होता है, या फिर उनको पैरालाइज हो सकता है एक पोर्शन। इनको ये समझना चाहिए, तभी तो हम इनको कंसल्ट लेते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। ये थोड़ी आसान है, खेल थोड़ी है ऑपरेशन करना। बिल्कुल। बहरहाल डॉक्टर अंजुम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आई वुड लव टू हैव एन इंटरव्यू विद यू द वे वी डिड इन पास्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। तो बात कर रही थी डॉक्टर अंजुम इस हवाले से कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई ख़तरा नहीं होता है, और जहाँ तक सिजेरियन डिलीवरीज़ का ताल्लुक है, C-सेक्शन डिलीवरीज़ का ताल्लुक है, उनकी बढ़ती तादाद और बढ़ती फिगर्स की वजह से एक तशवीश कुन बात है ये, ख़ासकर अगर हम कश्मीर की बात करें। गुज़िश्ता कई सालों से लगातार C-सेक्शन डिलीवरीज़ में इजाफा होता जा रहा है, और उनकी वजह से, इन डिलीवरीज़ की वजह से जो मदर की सेहत है उस पर भी कई एक असरात पड़ते हैं, जैसा कि डॉक्टर अंजुम ने भी कहा, और कई जो तिबी माहिरीन है उनका भी कहना है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मौजू हमने इसी हवाले से चुना था कि नॉर्मल डिलीवरीज़ वर्सेस C-सेक्शन डिलीवरीज़ इन कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया।